और इससे किडनी के साथ साथ लीवर भी अच्छा होता है, पेनक्रियाज भी अच्छा होता है। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए तो ये पेट के लिए भी अच्छा है, पेनक्रियाज के लिए भी अच्छा है, लीवर के लिए और खास करके किडनी के लिए। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। किडनी के लिए कुछ दूसरी सावधानियां भी रखना जरूरी है। नमक कम खाएं, 3 से 4 लीटर पानी डेली जरूर पिएं, तीखा तला हुआ कम खाएं, चबा चबा करके खाना खाएं, जितना हो सके टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स कम से कम अपनी बॉडी में इनटेक करें, जितने भी प्रिजर्व फूड है वो सब कम खाएं। मंडूकासन एक तो ऐसे किया जाता है, दूसरा से, क्योंकि जितना हम प्रिजर्व फूड खाते हैं, जितना हम मिलावटी चीजें खाते हैं, जितनी अनहेल्दी चीजें खाते हैं, जितने हम ज्यादा दवाइयां भी खाते हैं एलोपैथी की, वो सब जाकर के हमारी किडनी के अंदर फिर वो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स जमा हो जाते हैं और किडनी खराब हो जाती है। सांस बाहर छोड़ के देखो, पेट को ऐसे अंदर दबा दिया पूरा, और फिर झुकते हैं ऐसे और गर्दन सीधी रखते हैं, कोशिश करते हैं छाती घुटनों से अलग जाए। और 1 मिनट से लेकर के धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा करके, कोई भी आसन का टाइमिंग है। हमने डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, कोरोना से लेकर के हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के हर डिजीज के लिए आसन आदि बताए हुए, प्राणायाम योगाभ्यास बताए हुए। एक आसन का मिनिमम समय 1 मिनट से लेकर धीरे धीरे 2, 3 और 5 मिनट तक। अब किसी को डायबिटीज है तो 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक, किसी को किडनी लिवर की प्रॉब्लम है तो 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ये मंडूकासन ऐसे करना होगा। ऐसे तो एक बार में ना हो पाए तो 5 बार कर लें ऐसे। फिर ये शशकासन, और आप जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए और सारे नाड़ी तंत्र के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो अच्छी बात है हुसैन भाई, आप बैठे बैठे जी आपने भी काम ढूंढ लिया है। आदमी को आक्रमण नहीं रहना चाहिए, अपना जहां भी हो वहां अपना रोजगार ढूंढ लेना चाहिए। तो ये सबके लिए जरूरी है कि हम ऑफिस में आते समय गाड़ी में बैठे हुए तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बिल्कुल समय का सदुपयोग तो किया ही जा सकता है। स्वामी जी कर सकते हैं। ये हुसैन कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आपसे सीखने का। हाँ ना, अच्छे भाई हैं हमारे। आगे झुके तो हमारा लीवर, किडनी उससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। पीछे झुकेंगे तो हमारा फेफड़ा विशेष रूप से प्रभावित होगा। पीछे झुकने से लंग की विशेष एक्सरसाइज होती है। तो उष्टासन भी करेंगे, भुजंगासन भी करेंगे और प्राणायाम विशेष रूप से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है, वो तो संजीवनी का काम करता है, वो भी बताएंगे। जो ऐसे न कर पाए इतना तो वो ऐसे ही कर ले, अर्ध उष्ट्रासन कर ले, ऐसे कर ले, अथवा ऐसे कर ले अर्धचंद्र। इससे फेफड़े पूरे फैलते हैं। ऐसे ये मंडूकासन और उष्ट्रासन विशेष रूप से करें। फिर पद्मासन में जो बैठ सके तो बैठ जाएं, और पद्मासन में बैठ करके आगे झुकते हैं तो योग मुद्रासन होता है। इसका भी लीवर पर, किडनी पर, पेट, पेनक्रियाज पर विशेष असर होता है। तो श्वास बाहर छोड़ करके मंडूकासन की तरह आगे झुके तो ये योग मुद्रासन हो गया। जो पद्मासन में न बैठ सके हो वज्रासन में बैठ करके योग मुद्रासन ही अधिक बार कर लें। श्वास को पूरा बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और ये बहुत जबरदस्त लाभदायक है लीवर के लिए, किडनी के लिए, साथ ही पेनक्रियाज के लिए भी लाभप्रद है। जिनको गैस एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस फिस्टुला, पाचन तंत्र के रोग, उनके लिए भी लाभदायक है, बहुत जबरदस्त है। हम जब भी किसी योगाभ्यास के लाभ बताते हैं तो एक होता है मुख्य लाभ, दूसरे उसके गौण लाभ बहुत होते हैं। माने योगा फॉर बॉडी, माइंड, सोल। योग से हमारा पूरा व्यक्तित्व संवरता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मंडूकासन आज स्वामी जी, मंडूकासन आप सिखा रहे हैं और आपके लाखों चाहने वाले फेसबुक पर भी आपको देख रहे हैं,
और शीतू रावत पूछ रही हैं कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ऑपरेशन से हुए थे, और जब वो मंडूक आसन करती तो उनको तकलीफ होती है। तो जिनको मंडूक आसन और योग मुद्रासन में तकलीफ होती हो, पहले तो थोड़ा थोड़ा झुके, और जैसे जैसे, क्योंकि सिजेरियन के बाद में थोड़ा सा कष्ट होता है, तो धीरे धीरे ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जितना झुक पाए उतना झुके, बलपूर्वक हठपूर्वक ना झुके, जोर जबरदस्ती ना करें। ऐसे ही अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये भी लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ करते हैं। इसलिए ये तो नियमित योगाभ्यास में सम्मिलित कर ले, जो अभी हम आसन बता रहे हैं। ये लीवर किडनी के साथ साथ में हमारी पूरे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ऐसे जो ऐसे न कर पाए, वो अर्धमत्स्येंद्रासन का ये वक्रासन विकल्प ने बता रखा है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब कर सकते हैं। बहुत कठिन योगाभ्यास करने से बहुत अधिक लाभ होगा ऐसी बात नहीं है। साधारण योगाभ्यासों से असाधारण लाभ होता है। आज हम लंग, लिवर, किडनी के लिए तो मुख्य रूप से बता रहे हैं योगाभ्यास जी, क्योंकि कोरोना का भी सबसे पहले अटैक होता है वो लंग पर होता है। जिनका लंग कमजोर होगा, लिवर किडनी कमजोर होंगे, जिनका हार्ट वीक होगा, जिनको कोई भी क्रोनिक डिजीज होगी, जिनको का स्ट्रेस बढ़ा हुआ होगा, बीपी बढ़ा हुआ होगा। मैं तो एक बात और बता रहा हूं हुसैन भाई, जो लोग कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से नहीं मर रहे, कोरोना तो बहाना है। लोग मर रहे हैं वो जिनका लंग कमजोर है, जिनका लीवर किडनी कमजोर है, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जिनका स्ट्रेस कंट्रोल में नहीं है, जिनके का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं, जिनकी इम्यूनिटी लो है। माने यदि ये चीजें ठीक हैं तो मैं गारंटी देता हूं कोरोना से एक भी मौत नहीं होगी। यदि आपका बीपी ठीक है, आपकी शुगर ठीक है, आपका लंग ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही बात। छोटे छोटे जीवों में, मछली में, चमगादड़ में, कुत्तों में, गधों में, घोड़ों में, किसी जानवर के अंदर ये कोरोना जाता तो उसका क्यों नहीं कुछ बिगाड़ पाता। उनका सिस्टम अच्छा है, उनका लंग अच्छा, उनका लिवर किडनी हार्ट अच्छा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये वक्रासन के बाद में गोमुखासन। अच्छा स्वामी जी, हम बात चूंकि किडनी की कर रहे हैं आज, तो बात खाली कोरोना की नहीं है जी। स्वामी जी, बात हम किडनी की आज कर रहे हैं, इसलिए फेसबुक से एक सवाल और ले लेता हूं मैं। रंजीत कुमार फेसबुक पर आपसे जानना चाहते हैं कि किडनी में सिस्ट है तो उसके लिए क्या उपाय है? अब सिस्ट है या छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट हैं, तो भी लीवर में सिस्ट है या लंग में भी सिस्ट हो जाती है। फाइब्रोसिस उनको बोलते हैं, लंग फाइब्रोसिस। किडनी के अंदर, लीवर के अंदर ये मल्टीपल हो जाती है, तो भी कपालभाति करना पड़ेगा। आसन तो ठीक है, ये गोमुखासन भी करें, ये भी लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ में अब जैसे ये गोमुखासन करते हुए कपालभाति कर रहे हैं, तो ये कोई भी गांठ है, चाहे वो फेफड़ों में है, चाहे वो लीवर किडनी में है, चाहे यूट्रस ओवरी में है, ब्रेन में है, ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है, बेनाइन है, टीबी वाली है, कोई भी गांठ है, ये बहुत जबरदस्त लाभ करता है। तो कपालभाति तो बहुत जरूरी है गांठ के लिए। और सुबह खाली पेट 1-2 ग्राम हल्दी ले लें। आज हम अभी किडनी के लिए बता रहे, तो किडनी के लिए और लंग के लिए एक साथ, लीवर, किडनी और लंग के लिए एक साथ ये लाभप्रद है भुजंगासन। ऐसे 1-2 बार से शुरू करके और इसको 25-50 बार तक ऐसे किया जा सकता है। पहले धीरे धीरे करें, पहले ऐसे रुके और बाद में ऐसे तेजी से भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से 10-20 बार। इस प्रकार से पहले धीरे धीरे करके इसका फिर कालखंड बढ़ा सकते हैं। जो भुजंगासन, ये सलभासन, ये भी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। अब सीधे लेट करके सबसे जरूरी है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, क्योंकि सेतुबंधासन और पादांगुष्ठानासन प्रशासन सब कर नहीं सकते, तो ये तो सब कर सकते हैं। 1 मिनट ऐसे ही पवन मुक्तासन करें, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए जबरदस्त है। और उत्तान पादासन, नौकासन, ये भी किडनी के लिए बहुत जरूरी है। आज
लीवर के लिए, किडनी के लिए कुछ ऐसे रामबाण औषधियां, जैसे हमने टाइफाइड के लिए लोगों को बताया कि भाई खूब कला, मुनक्का अंजीर, पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। जैसे हमने प्लेटलेट्स के लिए बताया गिलोय एलोवेरा, पपीता का पत्तों का रस और अनार का व्हीट ग्रास का जूस। मैंने ऐसे ऐसे औषधियां हमने बताई हैं जो दुनिया में जिन रोगों का कोई इलाज नहीं था उनको हमने इलाज बताया, और कोई रहस्य नहीं रखा हमने, सारे रहस्यों के पर्दे हमने खोल के रख दिए। उत्तान पादासन, नौकासन। इसीलिए स्वामी जी आप घर घर पहुंच चुके हैं। लीवर और किडनी के ऊपर भी जितने भी परतें जमी हुई हैं वो सारी परतें खोल देंगे आज। ये नौकासन, एक एक मिनट करना है। पहले तो ये सब आसन स्वामी जी इतने सारे धन्यवाद, इतने सारे प्रणाम आपके लिए आते हैं कि मैं पढ़ के बता भी नहीं सकता। लेकिन पिछले 4 महीने में आपने घर घर पहुंच करके लोगों को कोरोना से बचाया है और बड़े पैमाने पर लोग आपसे जुड़ रहे हैं। संगीता सिंह, स्वामी जी आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। क्रेटिनिन का जो लेवल है अगर वो बढ़ जाए किडनी में तो उसे कैसे काबू करना है, कैसे कंट्रोल करना है? बस प्राणायाम करें और जो सामान्य आसन मैंने बताए, मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जितना कर पाए 4-5 आसन भी कर लेंगे तो बहुत है। और आसन अब पूरे हो गए। अभी हम जो कर सके उनको बताते हैं कि सूर्य नमस्कार कर लिया करें 5 बार से लेके 25 बार तक। 5 बार से लेके 5 मिनट तक सब ये कर सकते हैं। हाथ, पैर, पेट, पीठ, लीवर, किडनी, हार्ट, पूरी बॉडी का पूरा व्यायाम हो जाता है। इसलिए इसको सर्वांगीण व्यायाम कहा जाता है, सर्वांगीण योग कहा जाता है। 12 अभ्यास है। क्रिएटिनिन लेवल 100% कंट्रोल में आता है। उसके लिए पपीते के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस, कुछ घरेलू उपचार, गोखरू आदि और बनी हुई औषधियां भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम बड़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करके डायलिसिस से और किडनी ट्रांसप्लांट से, लीवर ट्रांसप्लांट से और यहां तक कि लंग ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा सकते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं जी, और बहुत आम हो चुकी हैं स्वामी। ये ऐसे सामान्य गति से पहले शुरू करें। स्वामी जी एक बहुत कॉमन सा सवाल लोग पूछ रहे हैं, किडनी में भी स्टोन हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं, उसका भी कोई उपाय बता दीजिए लगे हाथ। जी जी हाँ, लगे हाथ इसका भी बता ही देते हैं। एक तो घरेलू उपाय है, कुलथ की दाल सप्ताह में 1 बार ले लिया करें। अब कुछ छोटी छोटी बातें बताते रहे। देखो ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो सामान्य रूप से स्ट्रेचिंग हो जाती है, पूरी बॉडी का कंट्रोल भी आ जाता है और एक जनरल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो ये तो कोई भी रोज ऐसे आगे झुक गए, पादहस्तासन, पीछे झुक गए, अर्धउष्ट्रासन। कुलथ की दाल, देखो आपको मैं कुछ 5-7 बातें एक साथ बता दे रहा हूं, खाली लंग, लीवर और किडनी के लिए ही नहीं। जैसे सप्ताह में 1 बार अर्जुन की छाल की चाय पी लें तो हार्ट अच्छा रहेगा, बीपी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ा दालचीनी और डाल लें। सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पी लें, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, हार्ट अच्छा रहेगा, लीवर किडनी अच्छे रहेंगे, पित्त नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, गैस एसिडिटी नहीं होगी, पायस फिसर फिस्टोरा की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार कम से कम जो है हम कुलथ की दाल उसका सूप टाइप बना करके वो पी ले तो कभी भी किडनी स्टोन नहीं होगा, गाल स्टोन नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की। खैर, तो ये वृक्षासन तो सब कर ही लेते हैं, जो बच्चे हैं वो तो थोड़ा ये गरुड़ासन भी कर लिया कर, इससे बॉडी का बैलेंस और अच्छा हो जाता है। तो खैर, तो ये तो मैंने कुछ आसन बताए। इसमें सबसे ज्यादा लाभ करता है हुसैन भाई प्राणायाम, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। कोई भी आसन में बैठ जाए, जो नीचे न बैठ पाए वो कुर्सी पर बैठ करके प्राणायाम करें। लंग के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए मैं बोलता हूं प्राणायाम मैंडेटरी है। सीधा असर लंग के ऊपर, सीधा असर
हमारे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो हम प्राणायाम करते हैं, इनका लंग, लीवर, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी पर सीधा असर होता है। इसलिए लंग के लिए भस्त्रिका और लीवर, किडनी के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम नर्वस सिस्टम के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये 3 प्राणायाम और भ्रामरी उद्गी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, मन की शांति के लिए, ये 5 प्राणायाम तो रोज करने। तो भस्त्रिका करते हुए मैं बता रहा था, कुल्थ की दाल उसका सूप टाइप बना करके पी लें, कभी स्टोन नहीं होगा। ये गोखरू रखा है, अभी और बहुत कुछ बताना है, लेकिन ये गोखरू छोटा और बड़ा 2 तरह का होता है, कांटेदार होता है, इसको जो है ऊंट बहुत खाता है राजस्थान में। तो गोखरू ये रामबाण है किडनी के लिए। और वैसे पीपल के और नीम के पत्ते कभी सप्ताह में 1 बार चबा के खा लिए, कभी भी किडनी स्टोन होगा ही नहीं, गाल स्टोन होगा ही नहीं। पत्थर चटा भी हमने बहुत लोगों को बता रखा है। पत्थर चटा जो है वो भी ला करके रख देंगे, दिखा देंगे एक बार सबको, पत्थर चटा। हाँ जी ज्योत्सना जी, तो ये 5 मिनट रोज सब भस्त्रिका कर लेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है जी। स्टूडियो के बाहर तो आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं जो आपसे योगाभ्यास सीख रहे हैं, लेकिन आजकल स्टूडियो के अंदर आपके 2 तो परमानेंट दर्शक हैं। हुसैन जी चेयर पे बैठ के सारे प्राणायाम कर रहे हैं। हम दर्शक नहीं, अब शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं। ये अभी एंकर प्लस योगी दोनों हो गए हैं, ये दोहरे उत्तरदायित्व में आ गए। कपालभाति ये बहुत जरूरी है किडनी के लिए और लीवर के लिए। अब देखिए, अभी मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बातें बताना चाहता हूं। जो कपालभाति कर लेंगे, एक कपालभाति के 100 फायदे हैं, तो मैं ये 2 मिनट में भी गिना सकता हूं, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल दिमाग में ये गहरा उतर जाए कि क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, कपालभाति करने से रिप्रोडक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम 100% अच्छा होता है। जिनको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, जिनको यूट्रस में फावस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक लीवर, हाँ ये लंग के अंदर जगह जगह गांठें हो जाती है उनके लिए, फिलिपियन ट्यूब बंद हो जाती है उनके लिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए। इनकेरेबल मैंने पाइल्स, फिशर, फिस्टुला को ठीक किया। 3-3, 4-4 बार लोग पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का ऑपरेशन करवा लेते हैं। कई प्रकार के ऑपरेशन करवा ले, सब उपाय कर लिए। जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे उनका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो गया, उनका ओवम स्पर्म ठीक से बनने लगा, उनका यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट ठीक हो गया, उनका टेस्टिकल्स ठीक हो गया। एक अमेरिकी रिसर्च में ये बात पता चली कि कोरोना की वजह से किडनी भी फेल हो जा रही है, लेकिन अगर किडनी फेल हो जाती है तो उनको अगर किडनी रिप्लेसमेंट किसी को बताया जाता है, तो क्या ऐसे केसेस में योगाभ्यास के जरिए आप किडनी को रिवाइव भी कर सकते हैं? देखो, किडनी फेल होती है हुसैन भाई, तो सबसे पहले क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। मैंने 2-4 से लेकर के 5-10 नहीं 12-14 तक जिनका क्रिएटिनिन लेवल था, और सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने रिपोर्ट के साथ इंडिया टीवी पर कई बार बताया हुआ है कि किस तरह से लोगों का मैंने बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन 2-4-6 से लेकर के 10-12 तक था जिनका। कुछ तो बच्चे मेरे साथ ही रहते थे लंबे समय से, उनको डायबिटीज था, अरुण से लेकर के एसके गर्ग जी से लेकर के कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था। मैंने ये योगाभ्यास करा, हजारों लोगों के मेरे पास रिकॉर्ड है। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये जरूरी है, ये करवा करके वृक्कदोष अर्कवात पिला करके, और ये किडनी के पॉइंट होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं। ये आज औषधि भी मैं बताने वाला हूं, अद्भुत औषधि, लीवर की, किडनी की जबरदस्त औषधियां, और लंग के लिए कि फेल हुआ फेफड़ा, लंग, फेल हुआ लीवर, फेल हुई किडनी, दोबारा से रिवाइव हो जाते, किडनी ट्रांसप्लांट से, लीवर ट्रांसप्लांट से, लंग ट्रांसप्लांट से, लंग फाइब्रोसिस से, और जो है एक बहुत भयंकर बीमारी होती है, फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते हैं। ये किडनी का पॉइंट है, हथेली के बीच में से, लंग फाइब्रोसिस।
पुस्तक को। मैंने किडनी, लीवर और लंग ट्रांसप्लांट से मैंने लोगों को बचाया। ये हाथ में, दोनों हाथों में ऐसे 2-2 मिनट, 5-5 मिनट ऐसे दबाएं। ये छोटी अंगुली के टॉप पर ऐसे दबाएं। कपालभाति करते करते कर ले ये कार्यक्रम। कपालभाति भी चल रहा है और 2-2 मिनट दोनों हाथों में, ये छोटी अंगुली के ऊपर, यहां पर भी दब गया, पैर में भी दबा रहे, पैर में यहां होता है पॉइंट, दोनों पैरों में। कपालभाति के साथ साथ ही ये दोनों पैरों में और दोनों हाथों में, और ये छोटी अंगुली पर, यहां पर भी और यहां पर भी ये पॉइंट होते हैं। जबरदस्त है। और क्रेटिनिन लेवल 1 सप्ताह में ही कंट्रोल, आधा एक कम होना शुरू हो जाएगा। आप सोचिए जरा, आधा से 1.5 तक होना चाहिए क्रेटिनिन, और हो जाता है लोगों का 2 से ऊपर गया तो इसका मतलब किडनी कमजोर होनी शुरू हो गई है। 2.5-3 तक गया तो 4-5 तक जाते ही फिर जो है डायलिसिस शुरू हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, आप कमजोर नहीं होगी, ट्रांसप्लांट की तैयारी। आपने तो नुस्खा बता दिया है, हजारों लाखों लोगों को बचाया है किडनी ट्रांसप्लांट से। जी अच्छा स्वामी जी, अब जरा किडनी से लीवर पर आ जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में 5 में से 1 आदमी फैटी लीवर का शिकार है। उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिससे वो फैटी लीवर की परेशानी से बच सकता है? देखो, अब मैं अनुलोम विलोम बता रहा हूं। ये तो सबके लिए जरूरी है। फैटी लीवर के लिए भी कपालभाति जरूरी है, अनुलोम विलोम भी जरूरी है। तो अनुलोम विलोम अब ज्योति सिन्हा जी करते रहेंगे और संभव हो तो आप भी कर लेना। इसके बाद भ्रामरी डिस्ट्रेस होने के लिए करेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे औषधियां बतानी है तो मैं ये अनुलोम विलोम नहीं कर पाऊंगा, वो ज्योति सिन्हा जी स्टूडियो में करते रहेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं लीवर के लिए। लीवर के लिए सबसे बड़ा रामबाण तो कपालभाति है ही, मंडूकासन आदि जो आसन बता चुका हूं। एक ये पौधा रखा हुआ है। आज मैं यहाँ नर्सरी में हूँ, यहाँ 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं और इस उद्यान का उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अरे वाह! माने 1000 से ज्यादा पेड़ पौधों में, जड़ी बूटियों में से वैसे तो करीब 60,000 से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियों का हमने साइंटिफिक रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया में किया हुआ है। उनमें से अब कुछ ये महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां मैंने खोजी भी हैं। मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं, पूरे देश का, इसको जरा क्लोजअप करके यहां पर पास में लेकर के आए कैमरे को। इसके नीचे छोटे आंवले जैसे लगे हुए हैं। एक तो आंवला बड़ा होता है, ये भूमि आंवला है। एक बात, बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों की मैं लीवर की प्रॉब्लम अकेले इस भूमि आंवला से दूर कर सकता हूं। हमने सबसे पहले डॉक्टर भारती पर प्रयोग किया था। ये जो एमबीबीएस डॉक्टर थी रामकृष्ण मिशन में, यहाँ सेवाश्रम में कनखल में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रामकृष्ण मिशन का, उस डॉक्टर को हेपेटाइटिस हो गया था। हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर फेल होने के कागार पर है। अकेले भूमि आंवला से ठीक हो सकता है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और शोनाक की छाल, इसके लिए हमने सर्कल पॉथ बनाए, उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हमने किया हुआ है, एनिमल ट्रायल तक किया हुआ है। ये पौधा भी वर्षात में पूरे हिंदुस्तान में होता है। मैं इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश से आह्वान करता हूं, ये भूमि आंवला, इसका रस निकाल करके पिए। पूरे देश में साठी, पुनर्नवा, उसका साग भी बना करके लोग खाते हैं, उसका रस बना करके पिए पुनर्नवा का और ये भूमि आंवला का। किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती। फिर एलोवेरा का जूस पी ले। ये एलोवेरा देखो, अब मैं लीवर के लिए भी बता रहा हूं और वात, पित्त, कफ, ये 3 बड़े दोष हैं। इसके ऊपर हम स्पेशल शो भी रखेंगे, लेकिन आज भी मैं संकेत के रूप में कुछ औषधियां बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये भूमि आंवला और ये सर्कल पॉथ तो इसके लिए रामबाण है ही। हमने करोड़ों लोगों को, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं क्योंकि 40 से 50 करोड़ लोग योग के साथ साथ अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं, औषधियां भी इस्तेमाल करते हैं। हमने लोगों का लीवर 100% अच्छा कर दिया है, फैटी लीवर। और जिन लोगों को हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, उनको भी ठीक कर दिया है। तो ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, उसका काढ़ा बना करके ये सर्कल पॉथ पिए, ये भूमि आंवला ले, ये जबरदस्त है एलोवेरा और ये वीटग्रास। ये पित्त के लिए भी औषधियां है। जिनको भी पित्त बढ़ा हुआ हो, वीटग्रास पिलाओ।
ये भूमिया। स्वामी जी, सबसे अद्भुत तो ये है कि कोई कभी अपने रहस्य नहीं बताता है, लेकिन आपने सारे पर्दे उठा दिए हैं, सब कुछ खोलकर सामने रख दिया है, घर घर पहुंचा दिया है। ये टोटला शिवनाथ एक पेड़ होता है। कई पीढ़ियों से, एक आईएएस ऑफिसर ने बताया कि हमारी कई पीढ़ियों से हमारे दादाजी ये देते थे, नानाजी देते थे, कई पीढ़ियों से देते आते थे। वो लोगों का लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस ये ठीक किया करते थे, हेपेटाइटिस, लेकिन बताते नहीं थे। हमको जैसे ही पता, हमने पूरे देश को, दुनिया को बता दिया। ऐसे ये एक एक औषधियां जो मैं बता रहा हूं, इनके गुण धर्म। अभी आपने लिवर के लिए पूछा, मैं तो कहता हूं सुबह सुबह ये योगाभ्यास करें और जो पी सकते हैं गोमूत्र का अर्क पी लें, गोधन अर्क। कुछ लोग इसके ऊपर बहुत बकवास करते हैं। अरब देशों में लोग ऊंट और ऊंटनी का मूत्र तक पीते हैं, वो चिकित्सा के तौर पर। ये कोई मजहब से चीजों को नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। जिनको फैटी लिवर हो उनके लिए गोमूत्र भी औषधि है। खैर, अच्छा स्वामी जी, मैं तो देख रहा हूं, बता रहा हूं कपालभाति कि आपने पौधे गमले में लगा रखे हैं। स्वामी जी, मैं देख रहा हूं कि पौधे आपने गमले में लगा रखे हैं। मतलब हम अपने घरों में लगा सकते हैं। ये घरों में लगा सकते हैं और हमने सबको बताया है। गिलोय, तुलसी, पारिजात, ये हल्दी, ये पत्थर चटा जो मैं बता रहा था। अब ये पत्थर चटा है, अक्सर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा पार्कों में, कहीं पर भी। इसके 3-3 पत्ते खा ले, कैसी पथरी हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, या जो है किडनी के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, 3-3 पत्ते खिला देते हैं। ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है। ऐसे ये पौधे घर में लगा सकते हैं और अपने आप को असाध्य रोगों से अच्छा स्वामी जी, आपने बताया कि आपने हल्दी भी लगा रखी है। मैं आपको जी, और हल्दी हम बचपन से सुनते आए हैं, जब भी हमें कहीं चोट लग जाती थी तो किसी पत्ते में लपेट के माता जी जो है वो हल्दी वहां पर लगा देती थी, दूध में हल्दी घोल कर दे दी जाती थी। हल्दी के बारे में जरा कुछ और बताइए। देखो, अब मैं अभी लंग का भी रोग आ जाएगा, उसके साथ में वात, पित्त, कफ से शुरू कर रहा हूं। कफ के लिए सबसे अच्छा है दूध में हल्दी लें, दूध में शिलाजीत लें। ये शिलाजीत पत्थरों से निकाल करके हिमालय से और हमने लोगों तक पहुंचाया। दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश, ये हमारे यहाँ पर सदियों से प्रयोग किया जाता था। जिनको डायबिटीज है उनके लिए हमने च्यवनप्राश भी बना दिया, शुगर फ्री। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लेने से श्वासारी, जो कि हमने कोरोना के लिए भी श्वासारी, कोरोनिल और अणु तेल दे रखा है, सरसों का तेल भी नाक में डलवा देते हैं जिनको कफ कोल्ड है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें, 2 बूंद हल्दी की डाल दें, जो है 2 ग्राम हल्दी ले लें, 2 बूंद शिलाजीत की डाल दें और 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश ले लें। लंग इतना जबरदस्त हो जाएगा, कभी जिंदगी में अस्थमा नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, कफ नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा और लंग आपका 100% ऐसा परफेक्ट रहेगा। मैं 1 मिनट पे मेरे 200 ब्रेथ रेट है और जब मैं डीप ब्रीदिंग करता हूं तो 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी को बर्न कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लंग को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। तो कफ की बीमारी भी बहुत लोगों को है, तो ये कफ की बीमारी भी बता दिए, लंग की भी। तो जिनको भी कफ की बीमारी है, श्वासारी ले, त्रिकुटा ले। त्रिकुटा ये कफ के लिए, त्रिफला ये पेट रोगों के लिए। ये सामान्य चीजें थी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा, ये सदियों से हमारे यहाँ लोग जानते थे। इन्हीं से हमने ये आविष्कार करके, अनुसंधान करके, ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ये कफ के लिए। वात रोगों के लिए मैं हमेशा बताता रहता हूं, घर में हल्दी, मेथी, सौंठ का प्रयोग करें। वात, पित्त, कफ ये 3 प्रकृति को आपने ठीक कर लिया तो कोई विकृति आपके जीवन में रोग आ ही नहीं सकता। हल्दी, मेथी, सौंठ। फिर हमने यहां पर देखो ये लगाया हुआ है, यहां पर यह है हार श्रृंगार, यह है निर्गुंडी। और सबसे अच्छी बात यह है स्वामी जी, ये निर्गुंडी कि जिन चीजों के इस्तेमाल के लिए आप कह रहे हैं, इनको हासिल करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, बहुत आसानी से अवेलेबल है ये सारी चीजें और हर कोई अपने घर में इसको हासिल कर सकता है और इनसे अद्भुत लाभ होता है। आज वात, पित्त, कफ से देखें तो आज जो एलोपैथी में सैकड़ों बीमारियों के नाम गिना करके, बता करके नामों से डराया जाता है। लोगों के नाम से, मजहबों के नाम से, जातियों के नाम से लोगों को डरा करके, और ड्रग माफिया, मजहबी माफिया और ये नशा माफिया बहुत लूट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चीजें हैं
जो है, जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, वात, पित्त और कफ के लिए इससे अद्भुत कुछ भी नहीं हो सकता। और वो औषधियां जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, ये निर्गुंडी, ये पारिजात, एलोवेरा, गिलोय पिए, वात रोग रहेगा नहीं। लहसुन खाली पेट 3 कली खा लें, ये वात के लिए। जिनको गर्म पड़ता हो तो इसको घी में भून करके खा लें, भिगो करके खा लें, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए अद्भुत चीजें हैं ये। तो वात रोगों के लिए बता दिया, पित्त के लिए बता देता हूं, अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति और जो उसके साथ में ले लें, जो है मोती पिष्टी के साथ, या ये पी लें लौकी या ये वीटाग्रास, तो इससे अद्भुत कुछ भी नहीं, पित्त एकदम शांत हो जाता है। लोग एसिडिटी के लिए जिंदगी भर दवाइयां खाते रहते हैं। अविपत्ति कर चूर्ण ले लो, लौकी का जूस पी लो, और वीटाग्रास ले लो, एलोवेरा पी लो, पित्त खत्म। तो वात, पित्त, कफ का भी मैंने उपाय बता दिया है, लंग, लीवर और किडनी का भी उपाय बता दिया। छोटी छोटी ये चीजें, इनके द्वारा हम अद्भुत लाभ पा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें योग विद्या दी, चीजों को दिखाया, भूल गए अद्भुत लाभ होता है। वापस मैं याद दिला रहा हूं। और शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है, सारे ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन अब एक अद्भुत संदेश भी दीजिए ताकि मन भी तंदुरुस्त रहे। तो आज का मेरा यही संदेश है, प्रकृति को अपनाएं, विकृति को भगाएं। कोरोना काल में सबसे बड़ी बात यह है कि हम नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, नेचुरल हाइजीन प्रोडक्ट्स, जितना हम प्रकृति, ये प्रकृति हमारी माँ, प्रकृति के जितना करीब जाएंगे उतना ही ये माँ की ममता हमारे भीतर उतरेगी और समता उतरेगी। सब वात, पित्त, कफ रोग दूर होंगे, लंग, लिवर, किडनी की, हार्ट की समस्याएं दूर होंगी। जीवन शैली में जो जहर घुल गया है आज पोल्यूशन के कारण से, स्ट्रेस के कारण से, तो बस योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं और कोरोना सहित सब रोगों को भगाएं। यही आज का संदेश है। इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। इस योग को एक आंदोलन की तरह अपनाएं तो निश्चित रूप से स्वामी जी, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, दुनिया जीतेगी। बिल्कुल स्वामी जी, आज आपने जिस तरह से किडनी, लीवर और फेफड़ों को मजबूत करने के तरीके बताए हैं, अब वो अद्भुत हैं और इससे शरीर अंदर से मजबूत बनेगा और कोरोना जैसी बीमारी को हम हरा पाएंगे। लेकिन कल क्या खास है वो भी बता देते हैं। कल विशेष योग सेशन महिलाओं के लिए होगा। बार बार फेसबुक पर रिक्वेस्ट आ रही थी, कल देश में महिलाएं सबसे ज्यादा रोगों की गिरफ्त में हैं। वो हार्मोनल इम्बैलेंस, आर्थराइटिस, थायराइड जैसी परेशानियों से जूझ रही हैं। कल के वुमेन स्पेशल शो में स्वामी रामदेव आपको बताएंगे महिलाओं से जुड़े हर रोग का योग से कैसे होगा इलाज। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हुसैन भाई। स्वामी जी प्रणाम।